Assalamualaikum. Hope so you all are will be fine. I'm also fine. Today once again I'm here with a new video with a new topic. I'm a clinical psychologist. If anyone in new in our channel, please click here, subscribe and share like. हाँ, फेसबुक का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे जाके वहाँ पे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं फॉर कंसल्टेशन। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं और ऑफलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी क्रिटिकल लाइन्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्टली जो लोग हैं उनको समझ नहीं आती। बेसिक गाइडलाइंस के बारे में हम बात करेंगे कि आप किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं, आपको किस तरह से एक डिसऑर्डर के बारे में पता चल सकता है और किस तरह से जब आपको कोई फील होता है या आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं या इन क्लिनिक आना चाह रहे हैं, तो अगर आप किसी भी डिसऑर्डर के बारे में आपको फील हो रहा है कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो आप किस तरह से साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हैं और किस तरह से जो अपना डिसऑर्डर है वो ट्रीट करवाते हैं, अपना जो प्रॉब्लम है वो ट्रीट करवाते हैं। आज जो बेसिक गाइडलाइंस हैं उनमें मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर जब आप लोगों के माइंड में बड़ी मिसकॉन्सेप्शन होती है और लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि जब उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है या वो काउंसलिंग लेना चाह रहे होते हैं तो वो एक साइकोलॉजिस्ट को या वट किसी भी प्रोफेशनल को वो कैसे अप्रोच करते हैं या उनको किस तरह अप्रोच करना चाहिए। वेरी सॉरी टू से ऑडियंस, मतलब कि मैं लिटरली सरप्राइजिंग हमारे लोगों को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता, तो इसी बारे में आज बताना चाहती हूँ आपको कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है या आपको किसी भी किस्म का कंसल्टेशन चाहिए होता है, काउंसलिंग चाहिए होती है या डिस्कशन चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको अप्रोच करना होता है। पहले जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करते हो या उसकी टीम को अप्रोच करते हो तो डेफ़िनेटली पहले आपकी प्रोफ़ाइल बनती है, आपकी हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री लेने के बाद आपकी पूरी असेसमेंट की जाती है। आपकी बेसिक हिस्ट्री जो होती है, अगर हमारी टीम में से कोई भी मौजूद है असेसमेंट के लिए, वो आपकी हिस्ट्री ले लेते हैं। हिस्ट्री में ज़्यादातर वो बेसिक प्रोफाइल बनाते हैं, आपका सिटी नेम, शहर, ईटीसी। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो फिर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपकी अरेंज की जाती हैं, ठीक है? वो भी प्रोफेशनल्स ही करते हैं, कोई ऐसे नहीं होता। और जब आपकी पूरी प्रोफाइल बन जाती है तो आपकी जो है वो उसके बाद प्रोफाइल को जब एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो पूरी तरह से असेस करता है प्रोफाइल को, और वो सारी आपकी जो मालूमात होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। उसमें ये नहीं होता कि आपकी मालूमात किसी को जो है वो शेयर कर दी जाएगी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जब आपकी हिस्ट्री हमारे पास आती है तो हम उसको प्रॉपर्ली डायग्नोस करते हैं, असेस करते हैं और फिर आपसे जब आपको टाइम दिया जाता है कि आप जो है वो टाइम के साथ अपना स्केड्यूल आपको दिया जाता है, आप आ जाएँ कंसल्टेशन के लिए। या फिर अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो पहले आपकी ये चीज़ें होती है। अगर आप ऑफलाइन टाइम लेके आ रहे हैं तो इन टाइम ही आपकी जो है वो कंसल्टेशन हो जाती है। लेकिन बहुत सी जगहों पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोग क्या करते हैं कि लोग जो हैं वो जब ऑनलाइन ले रहे होते हैं, क्या करते हैं कि उनको लगता है कि हमने किसी साइकोलॉजिस्ट की प्रोफाइल देख ली है, कॉन्टैक्ट नंबर माँगना शुरू कर दिया, उसका इंस्टा नंबर माँगना शुरू कर दिया और उनको लगता है कि जब हमें कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा या हम कॉल्स करना शुरू कर देंगे और हम कहेंगे कि हमें बैठे-बैठे ट्रीट कर दें। जब तक आपकी हिस्ट्री ही नहीं होगी, जब तक आपका स्केड्यूल ही नहीं होगा तो वो आपको कैसे ट्रीट करेगा? अगर आपको इस तरह की सीकिंग हेल्प चाहिए होती है तो इसके लिए हमने वीडियोस बना रखे हैं, आप वीडियोस देख के हेल्प ले लें। आप अपने किसी फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से बात कर लें। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल या डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करना ही पड़ती है, कंसल्टेशन लेना पड़ती है, आपकी हिस्ट्री ली जाती है, उसके बाद आपकी असेसमेंट और डायग्नोसिस होते हैं। तो उसके बाद हम फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी साइकोलॉजिस्ट की प्रोफाइल देख ली या ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप कहते हैं कि बस हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, बस व्हाट्सएप नंबर दे दें हमें। मतलब आप क्या समझते हैं कि ऐसे कॉल करके एक साइकोलॉजिस्ट आपको मतलब फ़ोन पे डील करना शुरू हो जाएगा? इस तरह कभी भी नहीं होता। आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो उसका एक रूल, एक वे और एक तरीका होता है।
प्लीज़ आई वांट टू से कि डोंट मेक अ फन ऑफ योर डिसऑर्डर या डोंट मेक अ फन ऑफ योर प्रॉब्लम। तो आप खुद अपने प्रॉब्लम का एक फ़न बनाते हैं। इनफैक्ट मैंने लोगों को देखा है, जब उनको प्रोसीजर बताया जाता है तो वो कह रहे होते हैं प्लीज़ फॉर गॉड सेक नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, बस आप कॉल उठा के हमें पागलों की तरह डील शुरू कर। आपका यही वो पागलपन है जो हम लोग ठीक करना चाहते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आपको आपकी मर्ज़ी से तो कोई भी प्रोफ़ेशनल नहीं चलेगा। जो प्रोफ़ेशनल आपको गाइड करेगा और आपको बताएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तो लोगों की ये जो मिसकंसेप्शन है कि आपको किस तरह की नीड है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, आपकी थिंकिंग पैटर्न किस तरफ जा रहा है, तो ये वो बेसिक गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि ये लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा फ़न बना लिया है। लोग समझते हैं कि बस कॉल उठाओ और जी मुझे ट्रीट कर दें, तो इस तरह कभी भी नहीं होता कि आप जो है वो बस नंबर मिलाया, फ़ोन किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, किसी प्रोफ़ेशनल के पास जाएँ, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, तो आपको एक प्रॉपरली वे फ़ॉलो करना पड़ता है। तो काइंडली ये नॉन सीरियस बिहेवियर छोड़ दें। अगर आपको अपने मेंटल हेल्थ का या अपने इशू का इतना ख़्याल है तो एक जो प्रोसीजर दिया गया है उसको फ़ॉलो करें, ना कि आप नॉन सीरियस जो है वो बिहेव करें। और आप इस तरह से दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं और अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो आई वांट टू से कि ये नॉन सीरियस बिहेव होता है, ये बेसिक गाइडलाइंस हैं। और अगर हिस्ट्री नहीं होगी, अगर कोई भी बंदा आपको फ़ोन उठा के ऐसे ट्रीट करना शुरू कर देगा तो क्या कोई आपको ऐसे ट्रीट कर सकता है? आपको कोई भी ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता। तो आपके लिए बेटर एडवाइस ये है कि जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें और उसको फॉलो करने के बाद जो आपको टाइम दिया जाए, जो आपकी बुकिंग हो, कंसल्टेशन हो, काउंसलिंग हो, सेशंस हो, जो भी हो, उसके अकॉर्डिंगली चलें, ना कि आप इसको जो है वो बहुत लाइट लें। इससे आपका अपना नुकसान है, किसी का नहीं है। तो ये नॉन सीरियस बिहेव छोड़ दें। हर क्लाइंट को अपने साथ मुखलिस होना चाहिए और एक तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि आपकी हिस्ट्री के बगैर कोई